हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग सब कैसे हो। तो आज मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों अपने कॉलोनी से बाहर यानी घर से बाहर निकले हैं और हम कहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सालों की ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण हो गई है। और हम कहाँ जा रहे हैं, चलिए ब्लॉग में बने रहिए तो आपको हम दिखाएंगे। तो हम लोग घर से ही निकले हैं, उसके बाद कुछ दूर पर ही हमारा बाज़ार पड़ता है, छोटा सा, जो बहुत बड़ा बाज़ार तो नहीं है, थोड़ा देखने में गांव जैसा ही लगता है। जहाँ से हमने क्या किया कि नारियल ख़रीदा क्योंकि हमें पूजा करनी थी। तो हम नारियल, लेकिन अभी नवरात्रि तुरंत ही ख़त्म हुई, उस कारण वहाँ पे उतने सारे नारियल हमें नहीं मिले। फिर दूसरे जगह गए, वहाँ जाके हमें नारियल मिले। उसके बाद मैं यहाँ पे मिठाई की दुकान पे जहाँ से लड्डू था, ये सब हमने ख़रीदा क्योंकि आज मुझे जाना है मनोकामना काली सिद्ध मंदिर जो है वहाँ पे। तो यहाँ से मिठाई ये सब लेकर लड्डू जो हमें चढ़ाने थे वो सब हम ले लिए, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों उसके बाद चल दिए। तो ये जो बाज़ार है मेरे घर के कुछ दूर पे ही आता है, लेकिन वो जो मंदिर है वो बहुत मेरे घर से दूर आता है। तो अभी मैं वहाँ नहीं पहुँची। उसके बाद हमने लिए ऑटो और हम दोनों बैठ गए जाने के लिए। और ये जो मंदिर है मैंने बाहर से ही हमेशा देखा है, रास्ते जाते समय मिलते हैं हमेशा कहीं। मैंने कभी उस मंदिर के अंदर गई नहीं, बस मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस कारण मैंने मनोकामना मांगी थी जो मेरी पूरी हो गई। तो काफ़ी टाइम से हमने सोचा कि वहाँ जाके दर्शन करेंगे, जो चढ़ावा हमने माना था वो चढ़ाएंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से टल जा रही थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया, समझिए इतना अच्छा दिन है, फाइनली हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई और हम चढ़ावा चढ़ाने जा ही रहे हैं। और हमें ऑटो वाला जो है रोड के इस छोर पे ही उतार दिया, जबकि मंदिर जो है दूसरी तरफ से है। और मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर। ये काली मंदिर जो है मनोकामना मंदिर, और ये ऐतिहासिक भी है, काफ़ी भव्य भी है। मैंने हमेशा बाहर से ही देखा है, कभी मैं अंदर नहीं गई, ना ही माता के दर्शन किए, ना ही मुझे ये पता है कि यहाँ पे कौन से भगवान हैं, नहीं मालूम, क्योंकि कभी मैंने अंदर दर्शन बाहर नहीं करने गए। और मैं बाहर से ही मतलब दूसरे ही बाज़ार से मैं यहाँ पे नारियल सब ले आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था मंदिर के अंदर परिसर में ये सारी चीज़ें, चुंदरी है या नारियल या फूल सभी कुछ मिलते हैं, अंदर के बारे में नहीं पता था परिसर। जब मैं यहाँ आई तो देखी कि सारे पूजा के सामान तो यहीं पे मिल जाते हैं, और हम लोग उतनी दूर से ही लेते आए थे। फिर हमारा जो है जो डलिया यहाँ पे मिलता है, आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो डलिया हमें, उसमें सारे सामान, माला उला सब। तो मैंने जो माला लेना था या फिर यहाँ पे सिंदूर सब यहाँ से चढ़ाया जाता है लेकर, तो मैंने डलिया लिया यहाँ पे, जो यहाँ पे देते हैं। उसके बाद जो भी चढ़ावा का सामान और बचा हुआ था मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने लिया। उसके बाद यहाँ पे चढ़ाने के लिए पंडित जी को दिए। और यहाँ जो काली मंदिर जो है, काली माँ का मंदिर, वो आपको किसी व्यक्ति को छूने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे एक पंडित जी जो होते हैं, आपको जो भी चढ़ावा देना है वो आप दीजिए, वो आपको चढ़ा देंगे। और काली माँ के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो फिर यहाँ पे शंकर भगवान, जहाँ पे मेरी सिस्टर ने पूजा की और मैंने भी। और यहाँ पे नंदी भगवान के कानों में कुछ कहना रहता है, जो भी आपकी मनोकामना है उनके कानों में कहिए, और यहाँ से सीधे शंकर भगवान के पास पहुँच जाते हैं और आपकी मनोकामना जो होती है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की प्रतिमा थी, और हमने वहाँ भी पूजा की। और गणेश जी की भी मूर्तियाँ थी। और यहाँ पूजा करने के बाद यहाँ पे राधा कृष्ण की भी यहाँ पे पूजा होती है, तो हमने वहाँ भी पूजा की। फिर नंदी भगवान की भी पूजा की। उसके बाद माँ दुर्गा की यहाँ प्रतिमा थी, वहाँ पे भी पूजा की। और भोले बाबा की भी प्रतिमा थी, वहाँ भी हमने पूजा की। मतलब यहाँ पे लगभग सारे जो भगवान हैं आपको यहाँ देखेंगे, सबकी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। और इतना ये बड़ा और भव्य मंदिर है, बाहर से देखने से आप अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे माता के 7 पिंडी जो है वो यहाँ पे स्थापित है, जहाँ पे इनकी पूजा करनी पड़ती है। तो हम भी यहाँ पे अड़हुल का फूल से लेके सिंदूर ले आए थे और सभी ला के हमने पूजा की। और फिर वापस पुजारी जी को जो भी सामान रहता है वो दिया जाता है, आप वो चढ़ाएंगे। उसके बाद आपके दिए हुए सिंदूर को वो चढ़ाते हैं, और उधर से चढ़ाया हुआ सिंदूर जो है वो आपको देते हैं। उसके बाद आप लड्डू या कोई भी चीज़ आप प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद वो चढ़ाकर अलग से प्रसाद वो आपको वहाँ पे देते हैं।
तो हम लोगों ने भी चढ़ाने के लिए दिया। और यहाँ पे भैरव बाबा हैं, इनकी पूजा आप कर सकते हैं, यहाँ इन्हें छूने की इजाज़त है, हर व्यक्ति पूजा कर सकता है। और यहाँ पे जो भी चढ़ावा है आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो एक एक करके जो पंडित जी हैं वो सभी के चढ़ावा को दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे नारियल जो चढ़ाना था, तो पंडित जी ने बोला कि मैं इस चढ़ा के देता हूँ, उसके बाद आप बाहर का जो एरिया है वहाँ जाके आप तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 पिंडी जो है और भैरव बाबा उनकी हमने पूजा की, सिंदूर लगाया, यहाँ प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पे फिर अड़हुल के फूल और गेंदे के फूल चढ़ते हैं, तो हमने वो भी चढ़ाया। और यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर हम आ गए थे दूसरी तरफ, जहाँ पे हमें वहाँ भी पूजा करनी थी। और यहाँ पे सुबह का टाइम था तो भीड़ भी थी, तो एक एक करके सभी को टाइम लग रहा था क्योंकि सभी को बारी बारी से पूजा करनी थी। तो फिर हम रुक जा रहे थे क्योंकि दूसरे लोग भी वहाँ पे पूजा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने घंटी बजाई पूजा करने के बाद। एक जो माता की प्रतिमा, वहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया, वहाँ से लगाए हुए सिंदूर हमने लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो सिंदूर हम चढ़ाते हैं या लगाते हैं उसके बाद फिर अपने सिर में यहाँ लगाया जाता है। और यहाँ पे जो भी पुरुष होते हैं उनके गले में पंडित जी जो है यहाँ पे गले में यहाँ माला डालते हैं, लेकिन महिलाओं के गले में माला नहीं डाला जाता, उनको दे दिया जाता है कि आप वो घर ले जाइए या खुद से पहनिए, लेकिन पुरुषों के वो वहीं से पहना देते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ मंदिर का जो परिसर है, इतना भव्य है अंदर का एरिया कि आपको पता नहीं चलेगा मंदिर है। कुछ रख रखाव जो है वो देखने में बैंकेट हॉल की तरह दिखता है, दूर से इतनी लाइटिंग है कि देखने से पता नहीं चलता कि अंदर से मंदिर है। फिर आते हैं यहाँ पे हनुमान जी, उनकी भी हमने पूजा की। फिर भोले बाबा थे, तो मेरी सिस्टर ने पूजा की और उसके बाद मैंने भी यहाँ पे पूजा की। और ये जो पूरा मंदिर है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, तो आप कहीं भी कोई भी सामान अगर आप छूट जाती है किसी तरह की, तो यहाँ चोरी होने का भी किसी का डर नहीं रहता है। और इतना भव्य के साथ यहाँ का रख रखाव इतना अलग है, इतना ही सुरक्षित और इतना साफ़ सफाई होती है कि आपको देखकर ही पता नहीं चले। ऐसे तो हर जगह के मंदिर बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ का रख रखाव अलग है। और यहाँ मनोकामना सिद्ध मंदिर इसलिए कि आप जो भी मनोकामना माँ काली से मांगते हैं वो पूरी यहाँ पे हो जाती है, इसलिए पूरी होने के बाद लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, हमेशा बाहर से ही मैंने देखा, अंदर कभी नहीं है। मैंने जो मनोकामना मांगा था वो मेरा पूरा हो गया था। फिर यहाँ साईं भगवान की मूर्ति भी है, तो वहाँ भी हमने पूजा की। और एक एक करके मैं आपको सारे भगवान के दर्शन कराती हूँ, पूरी मंदिर को आपको दिखाती हूँ। पूजा करने के बाद हम लोगों ने कुछ देर बैठ भी गए थे यहाँ पे। और ये मंदिर जो काफ़ी दूर में फैला हुआ है। दोपहर का समय हो चला था, उसके बाद धीरे धीरे कोई टाइम काफ़ी लगा, तो एक साइड सफाइयाँ भी हो रही थी, तो हर व्यक्ति को दूसरे साइड पूजा करने के लिए कहा गया था। उसके बाद आता है समय मंदिर के दूसरे छोर की तरफ, यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है और यहाँ पे बोला गया कि आप तोड़िए, और पानी जो है यहीं पे गिरा दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 6 नारियल फोड़ने के लिए मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरा एक जो नारियल है वो ख़राब निकल गया था, इसलिए मैंने 7 नारियल तोड़े। और वहाँ पे पानी कहीं अंदर नहीं ले जाना है, बाहर के एक छोर में ही नारियल आपको तोड़ना है। बस वहाँ का जो नारियल है आप दे दीजिए, वो पंडित जी वहीं पे माता के पास चढ़ा देते हैं और वहाँ से जो प्रसाद होता है वो आपको देते हैं। तो एक एक करके मैंने सभी नारियल को तोड़ दिया और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद हम चले आए घर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। काली मंदिर मनोकामना सिद्ध जो है